जय गुरुदेव। लास्ट क्लास में हमने मात्राएं स्टार्ट की थी और आज मैंने कहा था कि हम छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये सभी आज हम लर्न करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जो फिफ्थ में मात्राएं हम सीखे थे कि कैसे स्वरों से हम मात्राएं बनाते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो जिससे हमें क्या है, मात्राओं को सीखने के लिए आसान रहेगा, इजी रहेगा। तो देखो यहाँ पर कैसे स्वर है, आ ई उ री ए ऐ ओ औ अं अह। तो नीचे देखो, जो नीचे जो बॉक्स दिए हुए हैं ये सारे देखो यहाँ पे, इनमें अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की एक डंडा मात्रा होती है, छोटी की लेफ्ट से आती है और जो बड़ी ई है उसको राइट साइड से लगाते हैं कैसे, और कितना बेंड करते हैं ये यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है हम, हाँ। और जो ऊ की है, तो इनको और भी हमें अच्छे से कब समझ में आएगा, जब हम 12 खड़ी में हम आसानी से देख लेते हैं। देखो 12 खड़ी में, कि 12 खड़ी में जब हम इनको यूज करते हैं तो हम उसका थोड़ा प्रोनाउंस भी सीख लेते हैं कि कैसे हम 12 खड़ी में करेंगे। देखो 12 खड़ी जो क की लाइन है, पहले हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं मात्राओं को? क, का, की, कु, कू, क्री, के, कई, को, कऊ, कं, कह। देखो यहाँ पर बीच में लाइन, यहाँ पर सभी की अगर हम देखेंगे तो सभी का सेम प्रोनाउंस रहता है। 12 खड़ी में ख का हम देखेंगे तो वैसे ही सेम प्रोनाउंस 12 खड़ी का। यहाँ पर देखो अंग, इसकी भी 12 खड़ी नहीं दी हुई है। अय, इसकी 12 खड़ी नहीं है। फिर हम देखेंगे अण की 12 खड़ी नहीं है। और नेक्स्ट पेज पर और चलते हैं। फिर यहाँ पर देखो, हम ध्यान देंगे कि जो यहाँ पर यह, उसमें भी य के नीचे जो री की मात्रा दी हुई है वो नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि इनसे हम कभी भी शब्द में इनमें यूज नहीं करते हैं, इन लेटर्स में। ओके, तो ऐसे ही अब इसकी नेक्स्ट लाइन है, जैसे र की है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि जब हम शब्द आपको बनाने के लिए दिए जाते हैं या लिखते हैं, आप समटाइम क्या करते हैं, र जो होता है एक्चुअल में, जो र, रा, ये र की जो 12 खड़ी देखो इस लाइन में, र, रा, री, री, रु, रू। तो जब आप उ की मात्रा लगाते हैं तो उसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। तो इसका इसलिए मैं बता रही हूँ कि ध्यान रहे आपको कि जो रू और रू, इसमें मात्रा जो ऊ की है वो सामने से निकलती है, बीच में से निकलती है, उसके नीचे नहीं लगती है। देखो बाकी सभी में मु, मु, यू, यू, इसमें सभी में क्या है, नीचे से लगती है। पर र में इक्वल सिर्फ एक र ही ऐसा है जिसमें ऊ की मात्रा उसके सामने लगती है। ओके, तो इस चीज पर आपको ध्यान देना है। इसलिए मैं 12 खड़ी फिर से आपको याद दिला रही हूँ कि र के बहुत सारे शब्द रहेंगे, तो उसमें आपको भूलना नहीं है। तो उसमें आप जब भी आप यूज करेंगे इस तरह से यूज करेंगे। ओके, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर र के नीचे भी री की मात्रा नहीं लगी हुई, जो री स्वर है, री से ऋषि वाला। तो देखो यहाँ पर जो फ्लावर बना हुआ है, हाँ, यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है। इसका मतलब री, जो र है उसके नीचे भी री की जो मात्रा है वो कभी नहीं लगती है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि और किसके नीचे यूज नहीं होता है। यहाँ पर देखिए श, तो श के नीचे भी श्र नहीं होता है। जो ये जो स्लेट वाला होता है, ज से संसार वाला जो है, इसके नीचे ये री आता है। फिर से देखो कहा नहीं होता, क्ष, त्र, और फिर ज्ञ से ज्ञानी, इन सभी में री की मात्रा नहीं होगी। तो देखो आपकी बुक में इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि कुछ इतने जो हाफ है, हाफ के नीचे री की जो मात्रा है वो नहीं लगती है। तो यहाँ पर हम आज सिर्फ ई और ई देखेंगे और ऊ और ऊ, इसलिए मैंने सिर्फ 12 खड़ी में आपको यहाँ बता दिया है। री का जो प्रयोग है वो बहुत कम होता है, जैसे कि वृक्ष हुआ, और इस तरह से मृग हुआ, उन सभी शब्दों में हम री की मात्रा का यूज करते हैं। तो आपके पाठ में जहां जहां आता जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फिर छोटी ई, छोटी ई का देखो शेप कैसा होता है, उसके ऊपर देखो डंडा नहीं है। जैसे हम देखते हैं बड़ी ई और छोटी में क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पर जो छोटी ई है
यहाँ ऊपर देखो लाइन से जो शिरो रेखा होती है उसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है ना। अगर हम बड़ी ई देखेंगे, इन दोनों को मैंने साथ में इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको अच्छे से याद रहे। छोटी ई होगा उसके ऊपर शिरो रेखा से ऊपर कुछ नहीं होगा, पर जब बड़ी ई हम देखेंगे तो उसका देखो शिरो रेखा से ऊपर एक इस तरह से निकला हुआ रहेगा। यहाँ पर कुछ ऊपर देखो इस तरह से कुछ निकला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, बड़ी ई। और बड़ी ई राइट साइड से रहेगी और जो छोटी ई है वो लेफ्ट साइड से रहेगा, ठीक है। यहाँ पर तो स्टार्ट करते हैं हम छोटी ई। जैसे किताब है, किताब की अब यहाँ ऊपर पिक्चर भी दी हुई है। किताब मीन्स इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बुक। और हिंदी में एक और शब्द क्या है, पुस्तक। अब देखिए यहाँ पे मिल, मिल बोलते हैं मिलना मिलाना, हमें चाहिए मिलना होता है मीटिंग करना, किससे मीट करना, ओके। उसके बाद होती है बिल। बिल मीन्स जो भी आपके करंट बिल हुए, जो वाटर बिल है, या फिर जो भी किसी भी तरह के आपके बिल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में भी बिल ही बोलते हैं, ओके। गिन, गिन मीन्स काउंट करना। दिन, दिन मीन्स डेज, हाउ मेनी डेज, इस तरह बोलते हैं उसको, हम डे को ही बोलते हैं दिन। रवि, रवि किसी का नाम भी हो सकता है, और रवि यहाँ पर सूरज का है, उसका सिनोनियम है सन, ओके, उसका सिनोनियम रवि। किसान, फार्मर। मिठाई, स्वीट्स। डाकिया, पोस्टमैन, यहाँ पिक्चर भी दिया हुआ है। माचिस, माचिस जो है किसको बोलते हैं, मैच बॉक्स बोलते हैं। और जो यहाँ पर किशमिश है, किशमिश क्या हो जाता है, रेजन्स। डाकिया आया, अब यहाँ पर हम नीचे सेंटेंस देखेंगे तो देखो डाकिया आया क्या है, पोस्टमैन केम। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, तो क्या हो जाएगा, पोस्टमैन ब्रॉट क्या लाया है, डाक, डाक मीन्स लेटर, तो पोस्टमैन ब्रॉट लेटर। आज डाकिया एक लिफाफा लाया, तो टुडे पोस्टमैन वन एनवलप ब्रॉट, ओके। तो इस तरह से हम क्या लिख देंगे, टुडे पोस्टमैन ब्रॉट वन एनवलप, ओके। तो इस तरह से हमें सेंटेंस भी करते जाने हैं, क्लियर। तो इस तरह आपको ये सभी लिखते हुए जाना है। क्लास वर्क में मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, आप चाहें तो उसे बार बार सुनिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए, फिर यूज भी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं बड़ी की मात्रा। यहाँ पर देखो बड़ी ई की मात्रा है वो कैसे बनाई जाती है और कैसे हम उसको व्यंजन के साथ लगाएंगे, तब उसका रूप एक्चुअल में क्या रहेगा वो आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे तीर है, तो तीर किसको बोलते हैं इंग्लिश में, एरो। तो हिंदी में तीर, यहाँ पिक्चर भी दिया हुआ है, पिक्चर के साथ भी आप समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पर किसका है, तीर का चित्र है, तीर का एरो का पिक्चर है। 30, 30 मीन्स 30। तीन, तीन मीन्स 3। माली, गार्डनर। नानी, नानी हम किसको बोलते हैं, जो भी हमारी मदर है, मम्मी है, उसकी जो मदर की जो मम्मी रहती है उसको हम बोलते हैं नानी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनल ग्रैंडमदर, ओके। और मामी, मामी है, चाची है, अगर ताई है, तो ये सभी इंग्लिश में हम क्या बोल देते हैं, उनको आंटी ही बोलते हैं। बाली, बाली होता है इयरिंग, ठीक है, जैसे हम जो कान में पहनते हैं उसे बाली बोलते हैं। चाची, आंटी। तीली, मैच स्टिक। पीला, येलो, बिजली, करंट, लाइट जिसको बोलते हैं। आहा चाचा जी आए, तो यहाँ क्या है, आपको सेंटेंस दिए हुए। आहा मीन्स जब हम खुशी में बोलते हैं कि ओहो चाचा जी आ गए, तो आहा किसके लिए बोलते हैं, ओह अंकल केम, खुशी से जब हम बोलते हैं किसी को, ठीक है। चाची आई, आंटी केम। दादाजी और दादाजी भी आए, ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर केम, ओके। ग्रैंड ग्रैंड दादी जी क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ग्रैंडमदर, और यहाँ पर इंग्लिश में हम एंड लगाएंगे, और दादाजी ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर केम, क्लियर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर छोटा ओ।
तो छोटा ऊ यहाँ पर नीचे लगता है, देखो शिरोरेखा से नीचे दिखाया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको 12 खड़ी में र का दिखाया था कि उसमें सिर्फ हम सामने से लगाएंगे, वरना वहां पर आपको यहाँ सामने नीचे दिया हुआ है, तो नीचे का मतलब ये नहीं कि हर व्यंजन के साथ नीचे लगाएंगे। र का आपको सिर्फ स्पेशल ध्यान रखना है, बाकी सब में नीचे से आता है। तो गुलाब, गुलाब मीन्स क्या होता है? रोज, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? रोज फ्लावर। पुल, पुल मीन्स ब्रिज। गुड़, गुड़ को हम क्या बोलते हैं? जैगरी। पशु, एनिमल। मधु, हनी बी। तुलसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर? हम तुलसी को जैसे क्या है तुलसी जो पूजा के लिए हम यूज करते हैं, तो तुलसी को तुलसी मंदिरों में भी हम देखते हैं, और क्या है पूजा के लिए भी यूज की जाती है, और औषधि के रूप में भी होती है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसिल। ओके, तो तुलसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेसिल। कछुआ, कछुआ टॉर्टोइस। चूहिया, चूहिया मीन्स माउस जो होता है, रैट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसे देखो हिंदी में हम चूहा, चूहिया, जैसे लिंग बदलना, कभी ये सभी मैं आपको बाद में भी बताऊंगी, लेकिन हम साथ के साथ भी करते जाते हैं, जैसे जहां जहां आएगा मैं वहां भी आपको बता रही हूँ, जिससे आपको पता रहे। जैसे हम जेंडर चेंज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ चूहा क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, चूहा। ठीक है, और यहाँ पे चूहिया क्या है? फीमेल है। तो यहाँ पे पुल्लिंग चूहा है और स्त्रीलिंग चूहिया। लिंग ध्यान रखना, इसको जेंडर बोलते हैं इंग्लिश में। पुलिया, पुलिया वही है, पुल, पुलिया। पुल ब्रिज जैसे हम बोलते हैं बड़ा होता है, पुलिया छोटा सा जब रहता है तो उसको हम पुलिया बोल देते हैं, जब छोटा सा पॉन्ड है उसके ऊपर कुछ बना हुआ रहता है क्रॉस करने के लिए, तो उसे हम पुलिया बोल देते हैं। वही ब्रिज से ही यहाँ मतलब है उसका गुड़िया। तो गुड्डा और गुड़िया, तो गुड्डा भी वही टॉय है एक तरह से। तो जैसे गुड़िया क्या होती है? डॉल, जो फीमेल रहती है वैसे, और गुड्डा क्या रहता है? जैसे लड़के का जैसे रहता है, उस तरह से टॉयज को ही हम बोलते हैं, टॉय को ही यहाँ पे लिंग है कि गुड्डा और गुड़िया, इस तरह से। हम्म? और बुढ़िया, बुढ़िया हम बोलते हैं, जैसे ओल्ड मैन है तो उसे हम बोलते हैं बूढ़ा, पर अगर ओल्ड वुमेन है तो उसे हम बोलते हैं बुढ़िया। क्लियर? तो यहाँ पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है, लिंग का ध्यान रखना है। हम यहाँ नॉन लिविंग थिंग रहेगी, उसका भी हम इस तरह से करते हैं, जैसे पुल का यहाँ पुलिया आया है, वैसे ही कटोरा जैसे बाउल है, उसका हम बोलते हैं छोटी, अगर बाउल है तो उसको हम कटोरी बोलते हैं, बिग बाउल तो कटोरा बोलते हैं, वैसे ही पुल और पुलिया का यहाँ दिया हुआ है। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यहाँ जेंडर इस तरह से चेंज होते हैं। ओके, और जैसे चूहा, चूहिया जैसे एनिमल रहते हैं तो उनका भी यहाँ पर चूहा, चूहिया बुलाते हैं, और गुड्डा, गुड़िया, बूढ़ा, बुढ़िया, ये ध्यान रखना आपको। ओके, अब हम थोड़ा सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस क्या है यहाँ पर? बुलबुल फुदक कर आती है, तो बुलबुल फुदक कर आती है, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? नाइटिंगेल इज कमिंग बाय हॉपिंग, वो उछलती हुई आ रही है, जंप करते हुए, तो उसको क्या बोलेंगे? थोड़ा एकदम वो ज्यादा हाई जंप नहीं कर पाती है तो उसको क्या बोलेंगे? हॉपिंग। ठीक है, बर्ड के लिए। तो नाइटिंगेल इज कमिंग बाय हॉपिंग। नेक्स्ट है गाना मधुर सुनाती है, शी सिंगिंग वेरी स्वीट, गाना मधुर सुनाती है। देखो यहाँ पर किसके लिए आया है? क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में कौन है? बुलबुल है, तो नेक्स्ट सेंटेंस भी किसके लिए है? ये नाइटिंगेल के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि शी इज वेरी स्वीट सिंग, शी सिंगिंग वेरी स्वीट। ओके, देखो यहाँ पर अब लास्ट हम करने वाले हैं बड़ा ऊ। नेक्स्ट जो है बड़ा ऊ, झूला, झूला क्या होता है यहाँ पर? स्विंग। ओके, पिक्चर में देखो यहाँ पर दिया हुआ भी है स्विंग, तो आप क्लियर समझ सकते हैं कि स्विंग मीन्स क्या होता है? झूला। नेक्स्ट देखो ओ की मात्रा के और बहुत सारे नीचे शब्द दिए हुए हैं, रेड कलर में यहाँ दिया हुआ है, वैसे ही आप अपनी नोटबुक में करना है, इसको हमेशा ध्यान रखना है, ये डिफरेंस दिखाने के लिए करना है आपको, और लिखकर ये पूरा आपको साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाना है। तो जितना आज मैं करवा देती हूँ उसको वहां तक कंप्लीट करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सूरज, सूरज में सन। जूती, जूती, जूता, ये देखो साथ के साथ आपको पहले छोटा जहां ऊ आया है वहां पे भी मैंने आपको बताया था, फिर से बता रही हूँ, ये लिंग है यहाँ पर जेंडर, कि जूता मीन्स भी शू ही है, जूती मीन्स भी शू ही मतलब है उसका।
पर जूता जूती इस तरह बोल देते हैं, मतलब वही है शू। मूली, मूली रेडिश बोलते हैं। भालू क्या हो जाएगा यहाँ बेर। दूध मिल्क। उल्लू आउल। आलू पोटैटो। झूला ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है सिंह। बापू फादर, जैसे महात्मा गांधी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, बापू बुलाते हैं, तो बापू मतलब क्या होता है, फादर। चूहा रेट या माउस। आड़ू, आड़ू एक टाइप का जो फ्रूट है, जो पीच बुलाते हैं उसको हम इंग्लिश में। भालू खजूर अंगूर खाता है, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, बेर ईट्स डेट्स एंड ग्रेप्स। जूली झूला झूलती है। जूली यहाँ पर क्या है, बॉय नेम है या गर्ल नेम। देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है, जिसमें ई की मात्रा आती है तो वो क्या हो जाता है, गर्ल का नेम हो जाता है। जैसे तो यहाँ पर देखो जूली, यहाँ पर लड़की का नाम है, गर्ल नेम है। जूली झूला झूलती है, तो यहाँ पर जूली झूला झूलती है तो क्या हो जाएगा, जूली इज स्विंगिंग इन द स्विंग। फिर है चूहा आलू पर कूद गया। चूहा आलू पर कूद गया, माउस जम्प्ड ऑन द पोटैटो। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस हम साथ के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे ही आपको भी साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाना है। और लिखना नहीं है, आपको अलग से होमवर्क नहीं भेज रही हूँ यहाँ पर कि आप वेट करें कि अलग से होमवर्क आएगा। आपको वीडियो में ही मैं साथ के साथ बता रही हूँ, तो आपको डेट, जिस दिन आपको वीडियो मिल जाता है उसी डेट पर आपको लिखकर, उसी डेट का लिखकर आपको ये साथ के साथ होमवर्क करते हुए जाना है। ठीक है, तो ये नहीं है कि बाद में मैं आपको अलग से भेजूंगी और आप वेट कर रहे हैं होमवर्क का, ऐसा नहीं करना है। आपको साथ के साथ ये लिखकर प्रैक्टिस करना है। हिंदी में आपको है, इसलिए अब मैं आपको इंग्लिश में नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश में मैं बता रही हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, अगर मैं आपको इंग्लिश दूंगी तो फिर वही आपकी नोटबुक पूरी क्या लगेगी, इंग्लिश नोटबुक हो जाएगी फिर। ठीक है, बराबर इक्वल मैं इंग्लिश दे रही हूँ, इक्वल हिंदी, तो आपको मैं समझाने के लिए इंग्लिश वर्ड बोल रही हूँ, आपको वो बार बार सुनो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, पर लिखना अब से हिंदी में ही है आपको। ठीक है, मैं यहाँ से इंग्लिश में देना बंद कर रही हूँ, यहाँ आपको इंग्लिश में लिख कर नहीं दूंगी, लिखना आपको हिंदी में ही है। नोटबुक हिंदी की ही है ना, इसलिए आपको हिंदी में प्रैक्टिस करनी है। ओके, क्लियर, धन्यवाद।